प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग में मौजूद। सहयोगी को कौन से मंत्रालय देने हैं, फाइनल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक मंत्री पद। आरएलडी और अपना दल को भी एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री को दिया जा सकता है पद। एलजेपी आज चीफ चिराग पासवान का बयान। हमारी कोई डिमांड नहीं, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन। टीडीपी नेता कृष्ण देवरायलू बोले, केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, राज्य की आर्थिक मदद हमारी मांग। दिल्ली में नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जेडीयू सांसद लल्लन सिंह। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं लल्लन सिंह। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, एमपी से कितने मंत्री बनेंगे ये आलाकमान करेगा तय। एमपी से एक महिला मंत्री जरूर बनेगी। बीजेपी ही लाई महिलाओं के लिए आरक्षण। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर संजय राउत ने कसा तंज। दोनों अपने आप को लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे। अब इन दोनों पर ही संविधान, लोकतंत्र और कानून बचाने की जिम्मेदारी। नई सरकार के जल्द गिर जाने के भूपेश बघेल के बयान पर जितिन राम मांझी का पलटवार। कहा वो दिन में तारे देख रहे। जितिन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया महान नेता। कहा वो बिहार के नायक के रूप में सामने आए, वो हर तरह के सक्षम। एनडीए गठबंधन को भूपेश बघेल ने बताया केला और बेर का संग। कहा केला और बेर एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा। बोले कुछ दिनों में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। ये सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर। कांग्रेस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा वो खुद 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सके और हमें सुझाव दे रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट से नवनिर्वाचित सांसद धैर्यशील माने का बयान। बोले मोदी मंत्रिमंडल में युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा के तौर पर श्रीकांत शिंदे को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का दिया न्योता। 9 जून की शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में रविवार की शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर लगी पाबंदी। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, सेशल्स के उपराष्ट्रपति और बांग्लादेश के पीएम होंगे शामिल। मॉरिशस पीएम, नेपाल के पीएम और भूटान के पीएम भी रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात्रि भोज में भी शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू देंगी डिनर। दिल्ली में अशोका होटल में सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी शामिल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, यह उन पर छोड़ दिया गया है, लेकिन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। बोले राहुल गांधी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बोले हम चाहते हैं राहुल गांधी आगे आकर सब संभाले, पर इस पर अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट लिखा 2024 चुनाव में मोदी और बीजेपी की हुई नैतिक हार, जबकि कांग्रेस को मिला मोरल बूस्टर। चुनाव परिणामों के बाद योगी मंत्रिमंडल की पहली बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में लखनऊ में हो रही बैठक। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। एसपी और कलेक्टर ने समारोह के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क का लिया जायजा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी। 10 जनपद जाकर की मुलाकात। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। अखिलेश और अवधेश प्रसाद की तस्वीर के साथ लिखा सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। छुट्टी के दिन सभी अधिकारियों को बैठक में पहुंचने के दिए निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान। बोले जीतू पटवारी को नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष पद से देना चाहिए इस्तीफा। मराठा आरक्षण की मांग पर तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल। जालना के अंतरवाली सैराट गांव में बैठे अनशन पर। अनशन को पुलिस की इजाजत नहीं। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। सीकर से नवनिर्वाचित सीपीआईएम सांसद अमरा राम बोले मैं संसद में उठाऊंगा लोगों की आवाज, जनता की आकांक्षाओं को करूंगा पूरा। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर हिमाचल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान। बोली ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, एक महिला को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हिमाचल में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली प्रतिभा सिंह, इस पर विचार विमर्श की जरूरत है, हम इस पर करेंगे विचार। देहरादून आईएमए में टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड। नॉर्थ कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल
एमवी सुचेंद्र कुमार ने ली सलामी। आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी मौजूद। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन। हैदराबाद के स्टार अस्पताल में लिया अंतिम सांस। नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर जताया शोक। लिखा, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ी अमिट छाप। भारत के विकास को लेकर बेहद भावुक थे रामोजी। हैदराबाद में रामोजी राव को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि। सुबह ही रामोजी राव का हैदराबाद के अस्पताल में हुआ निधन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घायल तीनों जवानों को किया गया एयरलिफ्ट। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सली। नक्सलियों से एनकाउंटर पर बोले नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार। 6 जून की रात को ही 4 जिलों की टीमों ने की थी घेराबंदी। अगले दिन लगातार मुठभेड़ के बाद शाम में बरामद किए गए 7 नक्सलियों की डेड बॉडी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास काम कर रहे मजदूर की मौत। गोली लगने से गई जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से झुलसे। गैस लीक और कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा। दिल्ली में लगातार जल संकट जारी। चाणक्यपुरी इलाके में टैंकर से पहुंचाया जा रहा पानी। बाल्टियां लेकर लाइन में लगे लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आज भी पानी के लिए किल्लत। टैंकर के जरिए की जा रही है पानी की आपूर्ति। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने नीट में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग की। दोबारा परीक्षा लेने की भी मांग। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले, नीट एग्जाम में की गई धांधली। पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाए सरकार। 30 लाख खाली पदों पर युवाओं को दी जाए नौकरी। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़। 55 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे 2 नाइजीरियन आरोपी अरेस्ट। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ भी किया।